हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएसआरटी में। आज हम पढ़ेंगे बिहार तथ्य संग्रह का पार्ट 9, बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन काल। गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। वे शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी या फाल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। उनको 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। उन्होंने माध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उनका संबंध ज्ञात्रिक कुल से था। वे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। उन्हें 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जिम्भृक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्होंने प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित रूप प्रदान किया। चाणक्य। कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्होंने राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषयों पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना की। अशोक। मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र एवं बिंदुसार का पुत्र था। अशोक अपने शांति, सद्भाव, जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा उनके प्रसार के लिए स्तंभ या शिलालेखों का प्रयोग किया। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बीजगणित के प्रारंभिक आधारशिला रखी। उन्होंने आर्यभट्टयम एवं आर्य सिद्धांत की रचना की। उन्होंने दशमलव एवं शून्य का आविष्कार किया था। याज्ञवल्क्य विदेह मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना की। पाणिनि। पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि ने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। जीवक बिंबिसार के समकालीन थे। वे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा प्रद्योत्व का उपचार किया था। अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। वे कनिष्क के समकालीन थे। उनकी प्रसिद्ध रचना है बुद्ध चरितम। वानभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। कादम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है। दीपांकर श्रीज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्हें तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे थे। मंडन मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। मध्यकाल। मखदूम सफुद्दीन याह्या मनेरी। वे 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया। शेरशाह। भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर सूर्यवंश की स्थापना की। शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेरशाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में व्यापक सुधार किए। विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी मैथिली और सांस्कृतिक की रचना काफी प्रसिद्ध है। उनकी सांस्कृतिक रचनाओं में पुराण संग्रह, विभा सागर, गंगा काव्यावली प्रमुख है।
उन्हें मैथिली कवि कोकिल भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। उन्होंने सिखों के लिए पंचककार, केस, कंघा, कड़ा, कृपान और कच्छा को अनिवार्य किया था। 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक अफगानी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। आधुनिक काल, पीर अली पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता, जिसने पटना में 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका। अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार, जिसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया। 75 वर्ष की आयु में भी उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष कर कठिन चुनौती दी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पृथक बिहार से निर्माता के रूप में उन्हें जाना जाता है। वे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी थे। मौलाना मजहरुल हक बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी थे। उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पटना में 1920 ईस्वी में सदाकत आश्रम की स्थापना की। गांधी जी उन्हें देवभूषण कहते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान के जीरादेई में हुआ था। वे 1906 ईस्वी में बिहारी छात्र सम्मेलन से सक्रिय भूमिका में आए। वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे। संविधान सभा के वे अस्थायी अध्यक्ष बने। हसन इमाम पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से बैरिस्टर थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया। भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 ईस्वी में सारण के कुतुबपुर में हुआ था। वे भोजपुरी के लोक गायक, लोक कलाकार थे। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। विदेशिया उनकी सबसे प्रसिद्ध कीर्ति है। सर सुल्तान अहमद वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। वे 1937 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। 1941 ईस्वी में वे भारत सरकार में विधि सदस्य नियुक्त हुए। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार शुक्ल चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे, जिसने किसानों की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस एवं गांधी जी का ध्यान खींचा। मोहम्मद यूनुस 1937 के चुनाव पश्चात बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इनका जन्म 1887 ईस्वी में नवादा के खानवा में हुआ, लेकिन इनका पैतृक गांव शेखपुरा के वड़बिघा में था। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। उनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। उन्हें स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था। स्वतंत्रता पश्चात उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती आदि है। फणीश्वर नाथ रेणु इनका जन्म 1921 ईस्वी में अररिया जिले में फारबिसगंज के ओराही में हुआ था। हिंदी उपन्यासों में उन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना है मैला आंचल। अनुग्रह नारायण सिन्हा इनका जन्म
1887 ईस्वी में औरंगाबाद के पोईअवा में हुआ था। उन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ दिया। स्वतंत्रता पश्चात उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला। उन्हें बिहार विभूति की संज्ञा दी जाती है। जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के सारण के सितावदियाड़ा गांव में हुआ था। लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ हुआ। उन्होंने 1942 ईस्वी में क्रांति में विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। स्वतंत्रता पश्चात 1975 ईस्वी में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। 1965 ईस्वी में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व किया। 1929 ईस्वी में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। उन्होंने 1936 ईस्वी में भारतीय किसान सभा की स्थापना की। उन्होंने हुंकार पत्रिका में अपने विचार प्रस्तुत किए। कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म 1924 ईस्वी में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। उन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। बाद में वे 1970 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने। राहुल सांकृत्यायन, वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनका जन्म 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उनके ज्ञान भंडार के लिए उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया। उन्होंने सिवान के अन्नावाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। खान बहादुर खुदाबख्श खां, इनका जन्म 1842 ईस्वी में सिवान के उखई में हुआ था। उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 ईस्वी में सांसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाने लगा। राम वृक्ष वेनीपुरी, इनका जन्म 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के वेनीपुर ग्राम में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया। उनकी प्रमुख रचना माटी की मूर्तें, चिंता के फूल, संघमित्रा, तथागत आदि है। नागार्जुन, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी युगधारा, प्यासी पर पथराई आंखें, बलचन्मा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां आदि है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था। वे शहनाई वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर लाल किले में शहनाई वादन किया। 2001 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिहार के विभूति जिन्हें भारत रत्न मिला। विभूति वर्ष उत्कृष्ट कार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 ईस्वी में स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के अध्यक्ष, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में। जयप्रकाश नारायण 1999 ईस्वी में स्वतंत्रता सेनानी, आजाद दस्ता के संस्थापक, संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में। बिस्मिल्लाह खां 2001 ईस्वी में सुप्रसिद्ध शहनाई वादक, बिहार गौरव से सम्मानित।
कर्पूरी ठाकुर 2024 ईस्वी में समाजवादी नेता, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के आरक्षण के जन्मदाता